नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज का जो पेपर होने वाला है, जो थंबनेल देख के आपको पता ही चल ही गया होगा कि आरबीएससी का ट्रेंड बदल रहा है। क्या वास्तव में बदल रहा है? और ट्रेंड बदल रहा है, पेपर्स बदल रहे हैं, तो क्या हमें उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी चेंज करनी होगी? हमें कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी? हमें क्या मटेरियल पढ़ना होगा? इन सारे मुद्दों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, देखो, मुद्दा स्टार्ट होता है अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया, और अभी मैंने 2 शॉर्ट्स और एक वीडियो डाला जिसपे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट, ऐसे कमेंट जिनको पढ़ के मतलब मैं अंदर से कांप रही हूँ सच में। मतलब हर एक बच्चे का मैसेज कि मैम जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारी तो मेहनत बर्बाद हो गई, घर वालों का कैसे सामना करें, पेपर इतना हार्ड था, इस तरह के कमेंट आए हैं ना। तो अभी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है, और मोस्टली अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, ज्योग्राफी का पेपर नॉर्मल था, मुझे और सब्जेक्ट्स का नहीं पता, वो भी नॉर्मल होंगे, लेकिन जो जीके का पेपर था उस पेपर की बात हो रही है। और दूसरी, अभी जो आरएस प्री का पेपर आया था, और उसके बाद में अभी जो फिलहाल में आरएस मेंस हुई है, इन सभी के जो पेपर का लेवल देखें तो लेवल बहुत ही हार्ड था। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मैम कुछ कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि पेपर आसान था। तो मैं ये कहूँगी, देखो मेरी कोई कोचिंग नहीं है, मुझे आपको कोई कोर्स नहीं बेचना है, मुझे आपको अपने कोई नोट्स नहीं बेचने हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। इसलिए मैं जो रिव्यू देती हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि अभी मुझे पढ़ाई छोड़े बहुत दिन भी नहीं हुए हैं, मैं अभी 3 साल ही हुए, मुझे 4 साल की जॉब हुई है मेरी, और उसके बाद में भी कोशिश रहती है कि मैं पढ़ती रहूँ, है ना। तो मैं एज ए स्टूडेंट आपको बता सकती हूँ, और ऐसे मान लो आपसे सीनियर स्टूडेंट के रूप में आपको बता सकती हूँ कि आप जैसे ही मैं एक स्टूडेंट थी जो बहुत सारी फेलियर्स के बाद में एक सफलता मिली है। और बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड का पेपर, तो मैं ये कह रही थी कि मेरी कोई कोचिंग नहीं है, और इसलिए मैं कहूँगी कि मैं सिर्फ इसलिए आपको पेपर आसान नहीं बताऊंगी कि मैं ये कहूंगी देखो इतना भी हार्ड नहीं था पेपर। मेरी कोचिंग में से 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो ये देखो ऐसे के ऐसे आए मेरे कोचिंग में। अब मैं आपको कह रही हूँ फर्स्ट पेपर जो 75 क्वेश्चन का अपना पेपर होता है, और उसमें ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हार्ड था, ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तो फिर किसी की 40% नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा है कि कम से कम 35 क्वेश्चन आए हैं कोचिंग्स में से। और कोचिंग्स में से क्या, किताबों में से आए, ऑब्वियस सी बात है 35 के 40 आए होंगे, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन बाकी बचे, है ना, तो 25 क्वेश्चन जो बचे हैं वो क्वेश्चन इतने हार्ड लग रहे थे, या फिर 25 भी नहीं बोलेंगे हम, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत कम, जो हमें नोट्स में से नहीं मिल रहे, किताबों में से नहीं मिल रहे, और है वो किताबों में से, बट इतने घुमा के लिख दिए, इतने बेकार फैक्ट उनके लिख दिए कि हम उन फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं कि यार ये चीज तो नहीं पूछ सकता, इतनी बकवास चीज तो नहीं पूछ सकता, है ना। वैसे वाले क्वेश्चंस दे दिए। जैसे कि हम करंट की बात करें तो जो मैंने पेपर देखा था ज्योग्राफी वालों के साथ, जो फर्स्ट पेपर था, तो वो वाला मैंने देखा था, तो उसमें करंट में से भी, तीरंदाजी में से भी इतने, मतलब आप वो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखोगे करंट के, तो इतने अजीब क्वेश्चन थे जो करंट हम इग्नोर करते हैं कि यार ये तो छोटा सा स्पोर्ट्स है, इसमें से तो क्या ही पूछ सकता है, लेकिन उसमें से भी अंदर की चीजें एकदम फैक्ट जो किसी बच्चे की याद ही नहीं हो सकती, ऐसी चीजें पूछी गई। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग्स में से या किसी किताब में से क्वेश्चन नहीं आए, बिल्कुल आए, किताब में से क्वेश्चन नहीं आए। और कहाँ से देगी आरपीएससी, कहाँ से देगी? दिया तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है ना, लेकिन क्वेश्चंस लेवल उनका ऐसा बना दिया, उनके ऑप्शंस ऐसे दे दिए, इतने कंफ्यूजिंग और इतने हार्ड लैंग्वेज में लिख दिया कि एक सामान्य बच्चा जो एक अपने सब्जेक्ट का विशेषज्ञ बनना चाहता है, उसके समझ से वो बाहर हो गया वो पेपर। और 40% बनेंगे क्यों नहीं? मैं ये कह रही हूँ हार्ड इसलिए लग रहा है कि 75 में से मान लो आपने कोचिंग्स के इतने नोट्स वोट्स पढ़े हैं, तो आपने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, 40 अटेम्प्ट कर लिए, 40 अटेम्प्ट करे तो उसमें 30 कोचिंग वाले कह रहे हैं कि आप पास कैसे नहीं होगे, 35 क्वेश्चन तो ऐसे कैसे हमारे में से आए, और आपको पासिंग के लिए तो 40% के लिए तो 30 क्वेश्चन ही चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ 35 मान लो कोचिंग के नोट्स में से आए हैं, बट जरूरी तो नहीं है हमारे 35 के 35 सही हो जाए। भाई मैं एक कॉपी पढ़ रही हूँ, ये कॉपी मैंने पूरी पढ़ ली, अब इस कॉपी को मैंने पढ़ लिया, और ये मान लो किसी कोचिंग की कॉपी है, अब जरूरी तो नहीं है कि इस कॉपी में से लिखी हुई हर एक चीज मुझे याद हो गई, उसमें से भी तो मेरे कुछ गलत होंगे। इसमें अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन के 100 तो मैं बिल्कुल भी सही नहीं कर सकती, उसमें से मैं 70 ही सही कर सकती हूँ, 30 तो उसमें से भी गलत होंगे। तो इसलिए पेपर का लेवल बिगड़ा कि जो भाई कोचिंग्स में से, किताबों में से क्वेश्चन तो आए हैं, लेकिन कम क्वेश्चन आए हैं जो इजी लैंग्वेज के थे, और इसकी वजह से जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया उसमें से भी तो नेगेटिव जाएंगे। भाई कोई बच्चा 40 क्वेश्चन करके आया है तो 10 क्वेश्चन तो नेगेटिव होंगे ही होंगे, तो 10 नंबर तो वो कट गए, और 10 क्वेश्चन के कम से कम भी 4 नंबर नेगेटिव मार्किंग के कट गए। अल्ले हमारे तो हो गए 27 से कम नंबर, 25 से कम नंबर हो गए, है ना। तो इसलिए बच्चे पीछे रह गए। तो मैं किसी कोचिंग के वो नहीं हूँ कि मैं आपको कहूंगी नहीं पेपर हार्ड नहीं था, बिल्कुल पेपर हार्ड था। और मैं फिर वो बोलूंगी कि आरपीएससी जो हमें एक विशेष विशेष का विशेषज्ञ बनाती है, ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए था, और बना दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 40% वाला क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि आरएएस में कोई 40% का क्राइटेरिया नहीं है। आरएएस के एग्जाम जब हम देते हैं तो उसमें भाई
ये है कि उसमें जो मैक्सिमम कट ऑफ रहेगी वो मिलनी चाहिए। तो वो सब, अगर पेपर हार्ड है तो सभी बच्चों के लिए हार्ड है तो कट ऑफ कम जाएगी, बट इसमें क्या है 40% लाना जरूरी है, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसा नहीं है आएंगे नहीं बच्चों के, आएंगे बिल्कुल आएंगे। एक तो वैसे ही देखो इस बार सीटें कितनी कम है ना, तो बहुत जो मोर इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए ही रहेंगी। जो नॉर्मल बच्चे हैं जो अपने सब्जेक्ट को बेहतर कर रखा था, मे भी शायद उनको इस बार जॉब नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई कहीं ना कहीं मैं समझ सकती हूँ बच्चों के साथ भेदभाव तो हुआ है। और किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आपके टाइम पे तो पेपर आसान था, हमारे लिए हार्ड था। तो मैं फिर एक चीज और कहूंगी, किसी भी टाइम के लिए पेपर आसान नहीं होता है। जो हमारा पेपर था वो हमारी कैटेगरी का 20 सेक्शन का पेपर था, वो सबसे हार्ड पेपर था जीके का। और जब इजी से इजी पेपर भी जब आप करने बैठोगे ना, तो भी आप कितना भी आसान मान लो, कंप्यूटर तो है नहीं हमारा दिमाग, हमें 50-100 में से 70 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट आएंगे, 50 हमें ठीक ठीक से आएंगे, और फिर 60 पे हम टप्पा लगाएंगे, है ना, 10 क्वेश्चन पे हम टप्पे लगाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं हम। तो आसान कोई भी नहीं होता। उस समय जो सोर्सेज अवेलेबल थे उसके अकॉर्डिंग वो पेपर हार्ड था, है ना, और अब जो सोर्सेज अवेलेबल है इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर हार्ड है। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख लो, आरएसपी देख लो, आरएस मेंस देख लो, पेपर का ट्रेंड बदला है। आरपीएससी ने हार्ड से हार्ड पेपर देने स्टार्ट कर दिए हैं, ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे कोचिंग वाले कितना भी मना करें, बट पेपर हार्ड था। अब रही बात पेपर हार्ड था, ये बात सही है, तो पेपर हार्ड था तो क्यों आरपीएससी ने ट्रेंड बदल दिया? देखो सीधी सी बात है कि आज से 3 साल पहले जब मैं जॉब लगी थी, 4 साल पहले, तब इतने ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, एप्स तो बिल्कुल भी नहीं थी। यूट्यूब चैनल्स पे हमें कुछ कुछ वीडियो मिलते थे, जैसे मैं आज भी आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी सर का चैनल बताती हूँ, तो ऐसे ही कुछ चैनल थे लिमिटेड, जिन पे हमें लिमिटेड सामग्री मिलती थी। तो हमारे सामने कोई ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, और ऑनलाइन तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि कोरोना उसके बाद में आया था, जब मेरी एग्जाम्स हो चुकी थी उसके बाद में आया था। कोरोना के बाद में हमें सोर्सेज ज्यादा बढ़े, ऑनलाइन चीजें ज्यादा मिली है। तो देखो आरपीएससी ने जब 2021 के बाद वाला पेपर लिया, शायद 22 में या 23 में लगा था वो, तो उसके बाद में आरपीएससी को लगने लगा, कट ऑफ उसमें बहुत ज्यादा चली गई है ना, तो आरपीएससी को लगने लगा कि यार ये तो मेरी इंसल्ट हो रही है, आरएस का सबसे बड़ी एग्जाम का पेपर और प्री हर कोई पास कर रहा है, इतनी ज्यादा कट ऑफ चली गई। इसलिए आरपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया और इतना हार्ड क्वेश्चन बनाया, पिछले साल वाला अभी जो पेपर लगा है प्री वाला, इतना हार्ड क्वेश्चन बनाया कि कट ऑफ एकदम कम चली गई, है ना। और वो हार्ड ऐसा नहीं है कि किताबों में से नहीं दिया तो भाई किताबों में से ही है, बट जो आंसर्स है उनको हार्ड कर दिया कि एक आंसर की जगह 4 आंसर है, और 4 आंसर में हमें 4 आंसर आने चाहिए, एक की जगह ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, सी डी सही है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बनाने। जो आईएएस का पेपर आया करता था, मैंने एक के बार आईएएस का पेपर दिया था, तो इस तरह के वो थे उसमें, है ना, ऑप्शंस वाले आंसर थे। तो मेरे को बड़ा डर लगा था, मैंने कहा अच्छा आरएएस का नहीं आता, लेकिन फिर भी आरएएस का भी वैसा ही आने लग गया था पेपर, बट उसमें जैसे 150 में से हमारे 30-40 क्वेश्चन वैसे होते थे और बाकी क्वेश्चन नॉर्मल भी होते थे। बट धीरे धीरे पैटर्न चेंज हुआ और अब आरपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, और ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी इस बार ऐसा ही आया है। आरपीएससी एक तरह से कंपटीशन कर रही है। किसी बच्चे ने मैसेज भी किया था कि कोचिंग वालों से और आरपीएससी बोर्ड का कंपटीशन चल रहा है और हम बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। बिल्कुल सही बात है। आरपीएससी को लगता है कि कोचिंग वाले सब कुछ पढ़ा देते हैं, और सब कुछ पढ़ा देते हैं, ये सीधी सी बात है ना। सब कुछ रटा दिया, जो हमारे टाइम पे आता था वो बच्चों को सब कुछ रटा दिया, तो लोगों को पेपर आसान लगने लग गया। तो अब आरपीएससी ने इतना हार्ड कर दिया कि वो किसी को नहीं आ रहा है ना। अब कोचिंग वाले भी ऐसा नहीं है कि छापेंगे, कितना छापेंगे, और कितना छापेंगे तो आप कितना पढ़ोगे, उतनी चीजें पढ़ी नहीं जाएंगी हमसे। जो अनर्गल चीजें जो पेपरों में दी जा रही है वो हमसे पढ़ी नहीं जा सकती। तो इसलिए पैटर्न चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि सामग्री ज्यादा आने लगी, मटेरियल बच्चों के पास ज्यादा, ऑनलाइन स्टडी ज्यादा, बच्चे मोर इंटेलिजेंट होने लगे, पेपर आसान लगने लगा पुराने जैसे। तो आरपीएससी ने हार्डेस्ट पेपर बना दिया। अब इसमें पिस कौन रहा है? जो सामान्य बच्चे हैं, जो एक सामान्य बुद्धि के बच्चे थे, जो अपने माँ बाप के सपनों के लिए नौकरी लगना चाहते थे, वो बेचारे पिस रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कोचिंग्स के लिए भी पैसे नहीं है और बहुत ज़्यादा सोर्सेज भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, और इतना भयानक दिमाग भी नहीं है कि हम सब कुछ याद कर सकें। अब सीधी सी बात है कि प्रेशर आ गया हम पे, जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब सारे बच्चों के मैसेज कि मैम सेकंड ग्रेड के लिए मैं क्या पढूं, थर्ड ग्रेड के लिए मैं क्या पढूं, फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं क्या पढूं। अब मैं सीधी से एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखो, पेपर इन्हीं किताबों में आता है, सिलेबस भी यही है, कि ऐसा नहीं है कि हमारी किताबें नहीं चला दी, सब कुछ यही है। पेपर का लेवल टफ किया है। फर्स्ट चीज, क्या बदलाव होने चाहिए? बुक्स वही रहेंगी, सीधी सी बात कह देती हूँ, किताबें वही रहेंगी, सिलेबस वही रहने वाला है, सामग्री वही रहने वाली है, नोट्स वही रहने वाला है। कोचिंग वालों के भले ही बल्ले बल्ले कर दो कि हमने अपडेटेड नोट्स निकाल लिए, बच्चे सोचेंगे इनमें से ये ले जाते हैं, ये इनमें से पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अपडेटेड नोट्स नहीं है। अपडेटेड नोट्स का मतलब है कि इस बार जो क्वेश्चन आए हैं ना फर्स्ट ग्रेड के एग्जामों में, वो उनमें
छाप देंगे उन नोट्सों में से, और आपको लगेगा अरे ये तो स्प्रिंग बोर्ड के, मतलब कोई भी कोचिंग, ये तो इस कोचिंग के नोट्स में से आया, तो इस कोचिंग के नोट्स में से आया, कोई भी कोचिंग वाला, सब कोचिंग वाला सेम ही चीजें करते हैं, तो आपको इस तरह से लगने लगेगा, है ना। तो अपडेट करने के लिए कुछ नहीं है, और अपडेट करने के लिए मैं करंट की हर एक चीज छाप दूंगी एक किताब में। क्या पढ़ लोगे? एक महीने की जो किताब है 500 पेज की हो जाएगी, क्या पढ़ लोगे? और पढ़ लोगे तो क्या आपको याद रह जाएगी? नहीं होगी ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आप वही किताबें पढ़ो जो आप अब तक पढ़ते आए हो, आप वही नोट्स पढ़ो, चाहे इस बोर्ड के नोट्स पढ़ रहे हो, चाहे किताबें पढ़ रहे हो, चाहे किसी कोचिंग से कोचिंग ले रहे हो, आप वही पढ़ो। मैं फिर से कहूंगी थोड़ी चीजें जो आपके पास अवेलेबल है ना उन्हें ही पढ़ो, बार बार पढ़ो। इस बार मान लो आपने फर्स्ट ग्रेड दी थी और आप फेल हुए, अगली बार फिर उन्हीं किताबों में से पढ़ो, है ना। मैं फिर कहूंगी कि हमें ना 100 में से 100 नंबर नहीं लाने, हमें मेरिट नहीं लानी है, हमें एक पासिंग क्राइटेरिया जो है, पासिंग मार्क्स जो है, कट ऑफ जो है वो अचीव करनी है, और वो हमें उन किताबों से हो जाएगी। मैं फिर कह रही हूँ कि 75 में से 40 क्वेश्चन तो ऐसे कैसे किताबों में से ही आए हैं, लेकिन हम किताबों को उतना डीप तरीके से नहीं पढ़ पाते, उतना कंठस्थ नहीं पढ़ पाते, तो उन 40 में से भी हम 30 ही सही कर पाते हैं, 10 गलत कर देते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें लगभग हम पूरा सही करते हैं, और जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उनके जो आसपास के क्वेश्चन जो हार्ड लैंग्वेज में बनाए गए हैं लगभग वो भी हम सही कर देंगे। हमारा दिमाग इतना ब्रॉड हो जाता है। तो मैं ये कहूंगी लगातार पढ़ो भाई, कंपटीशन टफ है, सीधी सी बात है। मैं कहूंगी अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड पे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आरएस की वैकेंसी आई वो भी भर दिया, चल यार देख लेते हैं, अब वो बात नहीं रही है भाई। आरपीएससी कह रही है कि मैं आरएस बनाऊंगी तो सिर्फ आरएस के लिए डेडिकेट रहने वाले बच्चे ही पास कर पाएंगे। मैं ऐसा पेपर दूंगा, फर्स्ट ग्रेड की बनाऊंगी तो ऐसा पेपर दूंगा, रीड बनाऊंगी तो ऐसा पेपर दूंगा, हर एक एग्जाम के लिए। तो आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो डेडिकेट होकर सिर्फ उसी एग्जाम के लिए पढ़ो कि मुझे तो ये पास करनी है। उसी के जो नोट्स आपके पास हैं, जो किताबें आपके पास हैं, उनको बार बार पढ़ो और उनको भयानक तरीके से पढ़ो। और तीसरी बात मैं फिर से कहूंगी कि टेस्ट देना मत भूलो यार। जो एग्जाम का प्रेशर हम एग्जाम वाले दिन सहन ही नहीं कर पाते, ये बहुत सारे बच्चों के मैम आते आते गलत हो गए। दुख की बात ये है, तो भाई वो आते आते इसलिए गलत होते हैं, उस दिन हाथ कांपता है, ऐसे पेट में गुड़गुड़ होती रहती है, दिमाग सुन्न हो जाता है जिस दिन परीक्षा होती है और हमारी 2-3 साल की मेहनत होती है उस दिन। तो उस प्रेशर को कब सहन करोगे? उस प्रेशर को तब सहन करोगे जब आप टेस्ट दोगे। तो इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जो आप हमेशा इग्नोर करते हो। अब तक कर दी गलती कर दी, लेकिन अब मत करना। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो मेरे पास एक ऐप है जो बहुत अच्छे टेस्ट अवेलेबल करवा सकती है, उसका नाम है टेस्ट बुक। और टेस्ट बुक पे आज 27 जून है, 27 जून से लेकर 30 जून तक 3 दिन के लिए महाबचत सेल चल रही है, जिसपे वैसे नॉर्मली टेक्स्ट बुक के जो कोर्सेज आते हैं वो टेक्स्ट बुक पास प्रो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। तो पास प्रो 1799 का आता है जो आपको 1 साल के लिए मिलता है, और पास प्रो मैक्स आता है आपका 1999 का जो आपको 1 साल के लिए मिलता है। लेकिन 27 से 30 तारीख तक चलने वाली इस सेल में आपको जो पास प्रो कोर्स है वो 1799 की जगह सिर्फ 307 रुपये में मिल रहा है, और पास प्रो मैक्स जो 1999 का मिलता है वो 395 रुपये में मिल रहा है। और इस पे भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो RAJNI रजनी, तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो अगर आप RAS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, बैंकिंग, SSC, CGL किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको NCERT की बुक्स पढ़नी है तो इनकी PDF अवेलेबल है, इनके टेस्ट अवेलेबल है ना। और इसमें 80 लाख से भी ज्यादा बच्चे इनरोल हैं, तो आप सोचोगे कितने बच्चों के साथ आप कंपटीशन कर सकते हो, अपनी रैंक देख सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, आजकल के बच्चे देते हैं, तो प्लीज इस ऐप को डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हैं। ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से जाके ऐप डाउनलोड कर लेना। और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो, आपको लगता है सस्ता है यार, 350 रुपये में कौन ही देता आपको 1 साल का कोर्स, तो अगर आपको लगता है सस्ता है तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। और देखो प्रमोशनल मैसेज मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे भी मेरा थोड़ा बहुत चैनल का खर्चा पानी चलाना होता है। आप कहते हो मैम आप भी प्रमोशन करने लग गए, तो भाई थोड़ा तो खर्चा पानी चलाऊं मैं अपने चैनल का, तो कम से कम चैनल का खर्चा तो इसलिए मुझे करना पड़ता है। और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रमोशन लेने लगी हूँ, जो भी मुझे लगता है कि 100% ये चीज़ ऑथेंटिक है, इसलिए। बाकी आप बहुत समझदार हो। जिस तरह से मैंने आपको रणनीति बता दी कि भाई बुक्स वही रहेंगी, नोट्स वही रहेंगे, गलती से आके चेंज करना भी मत। देखो भारत में 1600 से लेकर 1947 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था ना, तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था हमने जाने के बाद 1935 वाला जो एक्ट है ना, सेम टू सेम उसके अकॉर्डिंग लगभग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का 70 to 80% भाग है 1935 के अधिनियम वाला है, सेम टू सेम। हमने क्यों अपनाया? जबकि हमें पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो हम पे इतने सालों से राज कर रही है, अत्याचार कर रही है, हम तो उनको भगाने के लिए तत्पर है, फिर भी हमने वही कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। क्यों अपना लिया?
क्योंकि हमें पता था कि भाई कोई नई चीज़ अपनाने से अच्छा है कि 200 सालों तक हमने जो चीज़ देखी है, जो चीज़ समझी है, वही अपनाएंगे और उसमें जो कमियां हैं उनको सुधार करते रहेंगे। तो मैं फिर से वही कहूँगी, जब इतना बड़ा देश एक वो चीज़ अपना रहा है जो उसकी पुरानी चीज़ है, तो हम तो एक छोटे से एक स्टूडेंट इस देश के, तो हमें भी ये समझना चाहिए कि अगर मैं नया कोर्स खरीदूंगा, नई चीज़ों के बहकावे में आऊँगा, एक नई पोथी ले आऊँगा पढ़ने के लिए, तो वो किताब मुझे कब तक याद होगी और कितनी याद होगी। इससे अच्छा है कि आज तक मैं जो पढ़ते आया हूँ उसको और बेहतर तरीके से याद करूँ और मेरे में कमियां ढूंढूंगी, मेरे में क्या कमियां रह गई यार जिनको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। और सबकी कमियां सबको समझ में आती है। आपको पता है जब आप पेपर दे के आए और जब आपने मिला है तो आपको पता है आप में क्या कमी आती है। मैम आते आते गलत हो गए, इसका मतलब क्या था? प्रैक्टिस नहीं हुई। आते आते गलत हो गए, इसका मतलब क्या था? रिवीजन नहीं हुआ, है ना। ये सारी चीजें हमारी कमियां हैं। रिवीजन करो, अपने हैंड नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, टेस्ट पेपर दो, इन्हीं से पेपर पास हो सकता है। और कोई एक अलग आपको मूल मंत्र या फिर घूट नहीं पिला के जा सकता कि इससे आप भाई पास हो जाओगे। अब मैं लास्ट में एक और चीज़ कहूँगी, जो बच्चे निराश हो रहे हैं, जिन बच्चों को लग रहा है कि छोड़ देनी चाहिए नौकरी, अब तो सरकारी नौकरी से मोह उठ गया, पैसे आप कहीं भी कमा सकते हो। पैसे मैं मेरे सामने एग्जांपल है, जो लोग 12वीं फेल है ना, वो ऐसे वैसे मतलब बिजनेस जो प्रॉपर्टी के होते हैं वो कर आके बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। मेरे पास स्कॉर्पियो नहीं है, लोग बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, जो लोग 12वीं फेल है वो, है ना। तो पैसे आप कहीं से भी कमा सकते हो, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा बच्चा होता है, जिसका पढ़ने में इंटरेस्ट है और जिसके घर वाले समझते हैं कि हमारा बेटा एक सिंसियर जॉब करेगा, हमारा बेटा कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करेगा, उसके लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए और लड़कियों के लिए एक सरकारी नौकरी इज्जत और सम्मान का सवाल हो जाता है ना। तो बात सिर्फ पैसों की नहीं है, पैसे आप भी कमा लोगे। आप इतने साल पढ़े हो, सरकारी नौकरी नहीं भी मिली तो 50-60 हज़ार 40-50 हज़ार की जॉब आप कोई प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ाओगे ना तो भी आप कमा लोगे, है ना। तो बात वो नहीं है कि पैसे कमाने हैं, बात वो है कि इज्जत कमानी है। तो लास्ट में जाते जाते मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। सफलता इसलिए नहीं चाहिए कि पैसे कमाने हैं मुझे, सफलता इसलिए नहीं चाहिए कि पैसे कमाने हैं मुझे, सफलता इसलिए नहीं चाहिए कि अपनी शोहरत में ज़बाने जलाने हैं मुझे। बस कुछ लोगों के जो तीखे तीखे सवाल हैं, क्या कर रहे हो इतने सालों से, किसकी तैयारी कर रहे हो, क्यों नहीं लगे नौकरी, पढ़ते नहीं हो क्या, मेहनत नहीं करी क्या, बस इन्हीं मोहब्बत भरे तानों के एक एक जवाब बताने हैं मुझे। तो इसलिए हमारे लिए सफलता ज़रूरी होती है और उम्मीद है कि मेरी बातों से आप थोड़ा सा मोटिवेट होगे और फिर से पढ़ने लगोगे। तो ऑल द बेस्ट, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये सिर्फ एक परीक्षा है, ज़िंदगी का अंतिम इम्तिहान नहीं है। और मैं फिर से कहूँगी, नौकरी ज़िंदगी की एक बहुत छोटी सी चीज़ है। नौकरी लगने के बाद में भी आपको इतनी परेशानियाँ, इतनी मुश्किलें आएगी, इससे अगर हम हार गए तो आगे ज़िंदगी का हम सामना ही नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि लड़ो और लग जाओ।